नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी आने का क्या कारण है। गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है घर में, दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। क्योंकि घर में दरिद्रता का प्रवेश होने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है और आप चाहे जितना भी कमा लें लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होती है और घर से सारी सुख शांति और लक्ष्मी चली जाती है और उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं, पैसे क्यों नहीं टिकते हैं, बरकत क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। तो शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष को माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज़ आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे खोलते और बंद करते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है जो नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं या मंत्र की आवाज़ आपके कानों में जाती है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए ज़रूर, क्योंकि मंत्र के उच्चारण मात्र से ही आपके आसपास सभी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती हैं, ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आने लगती है तो आप उसमें तेल डालिए या फिर दरवाजे को ठीक ज़रूर करवा लीजिए, जिससे उसमें चरचराहट की आवाज़ आना बंद हो जाए, क्योंकि इससे हमारे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। नंबर 2 पर है गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इसका कारण है गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को ज़्यादातर लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख जो होता है वो आगे की तरफ कर देते हैं और उनकी पीठ घर के अंदर की तरफ हो जाती है और गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है और आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यानी कि गणेश जी के पीठ के माध्यम से ही आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए जब भी आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि गणेश जी की ऐसी प्रतिमा आप लाइए जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियाँ आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ हो। यानी कि दोनों तरफ गणेश जी का जो मुख है वो होना चाहिए, एक घर के अंदर की तरफ और दूसरा मुख घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। ऐसी फ़ोटो या मूर्ति आपको मार्केट से मिले तो आप ज़रूर लाइए, या फिर अगर आपको ऐसी मूर्ति ना मिल पाए तो आप अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। नंबर 3, घर में मकड़ी के जाले लगने के कारण। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में मकड़ी का जाला लगा होता है लेकिन हम इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मकड़ी का जाल घर में लगा होने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है और इससे घर में गरीबी आती है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल लगा है तो आप इसे तुरंत निकाल दीजिए। नंबर 4, घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो समझ जाइए कि अब आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या होने वाला है। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे प्रातःकाल के समय घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, भोजन करते समय आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, और जब घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, यदि इस समय आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तब आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। तो घर में दरिद्रता का प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में सुख और शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। नंबर 4 पर है घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो इससे भी आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया है या छोटा हो गया है तो इससे दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि आपके झाड़ू से सीक बाहर निकल रही हो या फिर आपके झाड़ू में झाड़ू लगाते समय थोड़ा बहुत कुछ अंश टूट कर गिर रहे हों झाड़ू के, तो ऐसे में आपके घर में दरिद्रता आ सकती है।
क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना या टूटकर बिखरना ये सब अशुभ निशानियाँ होती हैं। यानी कि आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें या उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 5 पर है टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। दोस्तों, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आपने बहुत से लोगों को बोलते भी सुना होगा कि टूटी हुई थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए बर्तन में दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर में गरीबी और दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई भी टूटी हुई थाली हो या बर्तन हो तो आप उसमें खाना ना खाएं और ऐसे बर्तनों को यूज़ में ना लाएं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें या बदल दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।